बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो देखें, ये है रेट। आपको 4.2 एक्सरसाइज से पहले बताया था रेट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इस डिस्टेंस को इधर हम रख लेते हैं, इक्वेशन है ना ये, तो टाइम इधर डिवाइड हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा, रेट इंटू टाइम बन जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस जो होता है रेट इंटू टाइम। अब वो रेट किस चीज़ का था? डिस्टेंस का। डिस्टेंस के चेंज होने का टाइम के लिहाज से वो रेट था। अब उसी रेट को हम स्पीड कहते हैं। यहीं पे हमने रेट की जगह स्पीड लिख दिया। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। फिर डिस्टेंस इधर आ गया और डिस्टेंस इधर रख लिया और टाइम को उधर जाकर हमने स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वही चीज़ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। जैसे रेट इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूले दोनों हमारे यूज़ होंगे अब इस एक्सरसाइज में। उसके अलावा अगर एवरेज स्पीड कोई पूछ ले, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल है, तो एवरेज स्पीड क्या हो? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और इसके अलावा दो और फार्मूला यूज़ होंगे। किलोमीटर ओवर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर ओवर सेकंड के इक्वल होता है। तो इसी तरह मीटर ओवर सेकंड को हम इधर रहने देंगे, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाए, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो इधर नीचे नंबर होता है उधर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी उलट जाता है। ये 5/18 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 18/5 बन जाएगा। ये जिधर कोई सिंबल नहीं होता मल्टीप्लिकेशन होती है। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन है। तो इधर 5/18 था, उधर जाके वो उसका रेसिप्रोकल आ गया, उसका उलट आ गया, 18/5 बन गया। अब ये आपने एक ये फॉर्मूला याद रखना, एक ये और एक ये और एक ये और ये। एक्सरसाइज 4.5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकंड। तो इन सब को हमने कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, और ये हैं किसमें? किलोमीटर पर आवर में। जो तिरछी सी लाइन है इसको पर पढ़ते हैं इनको मीटर ओवर सेकंड है ना, इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको किलोमीटर ओवर आवर भी पढ़ सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 14 किलोमीटर पर आवर। ये 14 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है हमने किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में आपने पढ़ा था कि किलोमीटर पर आवर इज इक्वल 5/18 मीटर पर सेकंड। इधर लिखेंगे एज, लिख देंगे सामने एज का मतलब होता है जैसा कि, एज किलोमीटर ओवर आवर, किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल है? 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड। अब ये फ्रैक्शन ही होती है, ये ऐसे आप ऑब्लिक लाइन लगा लें या फ्रैक्शन में लिख लें। अब देखिए किलोमीटर पर आवर की जगह हम 5/18 मीटर ओवर सेकंड लिख देंगे। पहले 14 लिखेंगे, अब किलोमीटर ओवर आवर, ये इतनी चीज़ जो है ये किसके इक्वल है? इसकी जगह ये चीज़ हम लिख देंगे। एज उधर लिखा तो 100 लिख देंगे, और 100 नहीं भी लिखते हैं आप वैसे ही ये फार्मूला सा लिख देते हैं, फिर भी ठीक। एज और 100 आप ना भी लिखा फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक हो। 14 और इसकी जगह 5/18 मीटर ओवर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड या मीटर ओवर सेकंड। अब देखें इनको हम कैंसल आउट भी करेंगे। कैंसल आउट ये होते हैं तो देख लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 का टेबल, 2 7 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 होता है और नीचे 9 आ गया।
और ये मीटर पर सेकंड वैसे ही आप साथ लिख लेंगे। अब देखें 35/9 का क्या आंसर आता है। 35/9, 35 को हम अंदर रख लेते हैं और 9 को बाहर रख लेते हैं। 9 3 = 27, 15 में 7 बाकी 8, ये आएगा ना हमारे पास। अब इसको किस तरह लिखेंगे, पहले 3 लिख लेंगे, आगे लाइन लगाएंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 3 and 8 9th, 3 and 8 9th मीटर पर सेकंड, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड है, देखते हैं, 40.5 किलोमीटर पर आवर, 40.5 किलोमीटर पर आवर। आपने याद रखना है ये किलोमीटर के लिए हमेशा हम कैपिटल के यूज़ करेंगे और मीटर के लिए स्मॉल m, और आवर के लिए कभी हम कैपिटल h भी यूज़ कर लेते हैं और स्मॉल h, ज़्यादातर स्मॉल h ही यूज़ होता है। लेकिन के लिए अगर आप स्मॉल के यूज़ करेंगे वो रॉन्ग होगा, और m के लिए आप कैपिटल M यूज़ कर लेंगे मीटर के लिए, वो भी रॉन्ग ही होगा। अब देखते हैं, ये है एक मिक्स्ड नंबर, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 42 = 80, 80 में 1 ऐड करेंगे, 81/2 आ जाएगा। 81/2 किलोमीटर पर आवर। अब फिर उसी तरह ये फार्मूला लिखेंगे, एज लिखेंगे यहाँ पे, एज किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे सो। एज का मतलब होता है जैसा कि, सो का मतलब कि इसलिए हमने इसकी जगह से लिख दिया। 81/2 इंटू आप मल्टीप्लिकेशन लिख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। चलें लिख लेते हैं हम। 5/18 मीटर पर सेकंड। अब 9 2 = 18, 9 9 = 81 और 9 5 = 45, 2 2 = 4, 45 और 4 मीटर ओवर सेकंड या मीटर पर सेकंड। अब 45/4 को देखते हैं क्या इसका आंसर बनता है। मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। 4 11 = 44, बाकी 1 बच जाएगा। तो मिक्स्ड नंबर में कैसे लिखेंगे, ऐसे 11 लिखेंगे, आगे लाइन लगा देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 11 and 1/4, 11 and 1/4 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड्स को सेक पढ़ते हैं, ये ऐसी सी जो हमने लिखा हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन है 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर। अब ये भी वैसे ही होगा, 250 किलोमीटर पर आवर अब फिर वैसे ही लिखेंगे, इक्वालिटी डाल लेंगे और लिखेंगे किलोमीटर, एज किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इधर 100 लिख देंगे, 100 और उसको लिख देंगे 250 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब देखो 2 9 = 18, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10 और 125 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा,
ये 125 हमारे पास बचा है, 5 बचा न्यूमरेटर में, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 ऊपर लिख लेंगे और ये 9 नीचे आया है, 9 को नीचे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद देखते हैं इनको मिक्स नंबर में चेंज कैसे होता है। 9 तो 9 6 ज़ा 54, 12 में से 4 बाकी 8 और इधर 5 आ जाएंगे। 9 6 ज़ा और 9 9 ज़ा 81, बाकी 4 बच जाएंगे। तो मिक्स ये वाला 69 यहाँ लिखेंगे और सामने हम लाइन डालेंगे इसके। अब ये 4 नीचे ऊपर चलाएगा, 9 ऊपर नीचे चला जाएगा। 69 एंड 4 9th मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। आंसर। अब हमने सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर पर आवर, यानी ऊपर वाले का उलट प्रोसेस करना है। अब मीटर पर सेकंड में दिए हुए किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, इसको देखते हैं क्या कैसे करते हैं। 25 मीटर पर सेकंड को हम नीचे उतार लेंगे। अब देखें मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, सेकंड। मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इधर लिखेंगे एज और फिर 100 इधर लिखेंगे और इधर हम 25 लिखेंगे और मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड ये जो इतनी चीज़ है ये किसके बराबर है, इसके। ये वाला उसकी जगह लिख देंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 18 5 ज़ा 90 किलोमीटर पर आवर। नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ 1 था, उसको हम लिखेंगे। ये इसका आंसर आ गया। अब देखें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 130 मीटर पर सेकंड। हम 130 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। अब देखें मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। 100 लिखेंगे, फिर इक्वालिटी डालेंगे। 130 जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन मीटर पर सेकंड जो है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी इधर मल्टीप्लिकेशन डाली, 18/5 किलोमीटर पर आवर हमने लिख दिया। उसके बाद देखें 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30, यानी हमने 130 को 5 पे डिवाइड किया तो 26 आ गया। तो 26 को 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 468 आ जाएगा। तो आगे आ जाए किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखें आप। थर्ड पार्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन का 340.5 मीटर पर सेकंड। इसी में भी एज लिखेंगे मीटर पर सेकंड, यानी ये मीटर पर सेकंड इतनी चीज़ जो है 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। अब देखें 340.5 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 340 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 680। 680 में 1 ऐड करेंगे, 681 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, वो लिखेंगे। और फिर मीटर पर सेकंड साथ लिख लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 681/2 तो ऐसे ही रहेगा। मीटर पर सेकंड की जगह हम ये लिख देंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब इसे काट लेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 9 को 681 से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 6129 हमारे पास आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। फिर किलोमीटर पर आवर वैसे ही साथ आ जाएगा। तो उसके बाद हम ये जो 6129 और 5 को जब मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1225 एंड 4/5 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखें।
A car travels a distance of 749 किलोमीटर इन 7 आवर्स। यानी एक कार जो है वो तय करती है डिस्टेंस 749 किलोमीटर का 7 आवर्स में, 7 घंटों में। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ कार? कार की स्पीड क्या थी? अब देखिए डिस्टेंस कितना था, 749 किलोमीटर। टाइम था 7 आवर्स। अब फार्मूला स्पीड का, स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस ऊपर है तो डिस्टेंस जहाँ हमने 749 किलोमीटर लिख दिया, नीचे क्या है टाइम, तो नीचे में टाइम या 7 आवर्स लिख दिया। अब 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7, फिर जीरो लगा, 7 7 ज़ा 49, यानी 749 को 7 पे डिवाइड किया। ये देख 7.97 को डिवाइड 107 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? स्पीड 107, आगे किलोमीटर पर आवर, ये साथ हमने लिख लिया। एक ऊपर किलोमीटर था, नीचे आवर था, तो ऐसे ऑब्लिक लाइन भी लगा सकते, आंसर आ गया। अब 4 क्वेश्चन देखें। नीलम साइकिल चलाती है, साइकिल का मतलब साइकिल चलाती है फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों के लिए, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस शी कवर्ड, वो तय करती है। अब 4 क्वेश्चन देखें। टाइम कितना है? 4 आवर्स, और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलो स्पीड की जगह हमने लिखा 40 किलोमीटर पर आवर्स, और मल्टीप्लिकेशन डाली, और टाइम कितना था हमारा? 4 आवर्स। टाइम की जगह हमने 4 आवर्स लिखा, आवर्स आवर्स से कट गए, और 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया, किलोमीटर 7 आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। अब 5th क्वेश्चन देखें। अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन। एक बस बनी हुई है यहाँ पे, वो एक बस सफ़र करती है, ट्रैवल करती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। अ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर इन 7 आवर्स, और 672 किलोमीटर का फासला वो 7 घंटों में तय करती है। द बस इज़ ओनली अलाउड टू ट्रैवल एट 95 किलोमीटर पर आवर। बस को सिर्फ इजाज़त है कि वो 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र करे, ट्रैवल करें। डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट? क्या बस ने स्पीड का लिमिट तोड़ा है? अब देखें डिस्टेंस बस ने कवर किया 672 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 7 आवर। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड लिखा, डिस्टेंस की जगह हमने 672 ये किलोमीटर डिस्टेंस लिख दिया, ये टाइम की जगह 7 आवर लिख दिया। अब 7 के साथ 672 को हमने डिवाइड किया तो 96 आ गए, यानी स्पीड आ गई 96 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आ गई, यानी स्पीड से बस ने सफ़र किया। लेकिन बस को तो 95 किलोमीटर पर आवर की सिर्फ इजाज़त थी, तो इसका मतलब उसने स्पीड लिमिट तोड़ दिया है। तो ये हम क्या लिखेंगे? यस द बस ब्रोक द स्पीड लिमिट। हाँ, बस ने स्पीड का लिमिट तोड़ा। अब 6 क्वेश्चन देखें। शमाइला इज़ ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री। शमाइला चला रही है गाड़ी मुल्क में। फाइंड द फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स, पहले 4 घंटों में शी ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर आवर। तो पहले 4 घंटों में वो इस स्पीड से उसने सफ़र किया, ट्रैवल किया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटों में शी ट्रेवल्स 90 किलोमीटर पर आवर, यानी अगले 3 घंटों में उसकी ये स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। अस्यूमिंग दैट शी हैज़ नॉट स्टॉप्ड, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो रुकी नहीं है, गाड़ी चलाती रही है, उसने रेस्ट वगैरह नहीं किया, सच चलाती रही है। व्हाट इज़ हर एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? उसकी एवरेज स्पीड बताएं किलोमीटर पर आवर्स में। चलिए अब देखें। फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स, फॉर फर्स्ट 4 आवर्स, इसमें क्या है? स्पीड कितनी है? स्पीड जो है ये है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम
4 आवर्स। डिस्टेंस हम लिखेंगे, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड एक ही बात है। स्पीड कितनी है 80 है और टाइम कितना है 4, क्या आ गया 320 किलोमीटर। अब अगले कौन से उसके आवर्स हैं, फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। नेक्स्ट 3 आवर्स स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर। आवर एज भी लिख सकते हैं और आवर पूरा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसे लिखें। अब इसका टाइम कितना है 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स टाइम होगा, टाइम 3 आवर्स। और डिस्टेंस जो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड उसकी है 90 लिखेंगे और टाइम ये है 3 लिखेंगे। 90 इंटू 3 किसके इक्वल होता है 270 के, तो 270 किलोमीटर उसका डिस्टेंस आ गया। अब हमने मालूम करनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस देखें कितना है, टोटल डिस्टेंस एक डिस्टेंस 320 है, दूसरा डिस्टेंस 270, इन दोनों को ऐड करेंगे 320 प्लस 270। और टोटल टाइम कितना है, पहला 4 आवर्स है टाइम, दूसरा 3 आवर्स, 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 590 आ जाएगा और 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या इसके साथ ये आ जाएगा, ऊपर ये जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होता है किलोमीटर और टाइम का यूनिट क्या होता है आवर। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है, इधर साथ ही कर लेते हैं डिवाइड। 590 ऊपर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे और 7 बाहर। 7 8 ज़ा 56, बाकी कितने में 30। अब देखें ये आ गया 30 बच गया। 7 4 ज़ा 28, बाकी क्या बचा 2 0। अब देखें ये 2 पे तो जा नहीं रहा था, हमने साथ 0 लगाया, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। अब किस पे जाएगा 7 2 ज़ा 14 पे, बाकी 6 बचेगा, फिर 0 इसके साथ लगा देंगे, फिर किस पे जाएगा 7 8 ज़ा 56, बाकी कितने बचेंगे फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। 7 5 ज़ा 35, ये बस फिर आगे चलता ही जाएगा। अब ये हमारा आंसर आ गया है 84.285 किलोमीटर पर आवर। अब देखें इसको राउंड भी हम कर सकते हैं। राउंड कैसे करेंगे, ये देखें अगर हम 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते हैं यानी यहाँ तक, तो 8 से आगे जो नंबर है वो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा यानी 5 है, तो बड़ा हो तो इससे पहले वाले में एक ऐड कर लेते हैं, तो 84.29 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। अब हमारी 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.